देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, आर कंपोजिट नंबर्स। देखते हैं क्या ये कंपोजिट नंबर्स है। तो नंबर तो दो होते हैं इसमें, एक प्राइम होते हैं, दूसरा कंपोजिट होते हैं। तो दोनों का एग्जाम्पल भी बता देते हैं और परिभाषा पहले लिख देते हैं। तो लिखते हैं हम लोग नंबर्स आर टू टाइप्स। ठीक है, तो कौन कौन होते हैं? प्राइम होते हैं एंड कंपोजिट होते हैं। तो प्राइम का देखते हैं हम लोग। ये डिफिनेशन है, प्राइम नंबर्स कैन बी divided by 1 and only itself। प्राइम नंबर जो होते हैं, ठीक है, वो एक से चाहे खुद से डिवाइड होंगे। अब कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, जैसे कि हम मान लीजिए 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। तो ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो कि तो 1 से भाग होगा, अच्छा खुद से मतलब 3 से या नहीं तो 1 से। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स हैव factors other than 1 and itself। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसका फैक्टर अदर मतलब दूसरा भी कुछ निकलता है, एक और खुद को छोड़कर। ठीक है, एक और खुद तो आएगा ही, साथ में कोई अदर भी फैक्टर इसका निकलेगा। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व डैट, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 10 ले लीजिए। ये 2 से भी भाग लग जाएगा, 4 से भी भाग लग जाएगा, 1 से भी भाग लग जाएगा। तो 1 और 4 तो होगा ही, साथ में 2 जो आया ये अदर फैक्टर आ गया। 6 ले लीजिए तो 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 6 से भी लग जाएगा, 1 से भी लग जाएगा। तो 1 और 6 आया, लेकिन 2 और 3 जो आया ये क्या हुआ? अदर फैक्टर हो गया। तो ये मेरा क्या हुआ? कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि इट कैन बी ऑब्जर्व डैट, जो नंबर दिया है मेरा क्या दिया हुआ था? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इससे पहले हम परिभाषा लिख दें, कहीं आप लोगों को नहीं आता था तो आप इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। तो इसमें से देखते हैं कि 13 यहाँ पर भी, 13 यहाँ पर ये प्लस में है और ये इंटू है। तो 13 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिए। यहाँ 7 बच गया, 11 बच गया, 13 तो कॉमन चला गया, ये प्लस है तो यहाँ से चला जाएगा तो क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। ठीक है, तो 11 7 जो 77 प्लस 1, तो 13 इंटू ये होगा 77 प्लस 1 78, और 78 का भी फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। तो 78 का फैक्टर हो जाएगा 13 गुने 6। 13 टेबल में 6 बार में आता है, तो 13 गुने 6 का फैक्टर हो गया। इसमें यहाँ पे एक और फैक्टर हो गया, तो यहाँ फैक्टर जो हो गया तो इसके बारे में लिखते हैं हम लोग कि द गिवन expression has 6 and 13 as its
factors, therefore it is a composite number। ठीक है, ये तो 13 था ही मेरा कॉमन। उसके बाद क्या होता है 78 को भी हम लोग क्या किए थे, फैक्टर में तोड़ दिए थे। 13 गुने 6 हो गया, तो यहाँ भी एक फैक्टर हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पर 6 और 13 जो आया यहाँ पे, ये फैक्टर इसके रूप में आ गया। तो फैक्टर जब आ गया तो क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हो गया। जैसे भी अगर हम लोग क्या करेंगे 6 से करेंगे तो 1 से भाग लगेगा, ठीक है, भाग बता रहे हैं, ठीक है, फिर 2 से भी लगेगा, 3 से लगेगा और 6 से भी लगेगा। तो 6 को हम लोग 2 गुने 3 लिख सकते हैं। ये 2 गुने 3 जो इसका फैक्टर आया तो क्या हुआ, अदर देन आ गया था। अदर देन आ गया तो क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, इसे हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा दिया हुआ था कि क्या है 7 × 5 × 4 × 3, 7 × 5 × 5 × 4 3 2 1, फिर प्लस है 5। यहाँ देखिए 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी है, तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या बचेगा 7 × 6, 5 तो कॉमन निकल गया, तो 4 × 3 × 2 × 1 + 1। ठीक है, चलिए अब गुना कर लीजिए। 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24, 24 6 = 144, और 144 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1008, अब प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, तो 5 × 1009। ठीक है, अब क्या होता है कि 1009 का हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते हैं। जब इसका फैक्टर नहीं कर सकते हैं तो इसके बारे में लिखते हैं हम लोग, (1009) cannot be factorized further, therefore 1009 जो है इसका फैक्टर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं तो therefore the given expression has (5 and 1009) जो एक्सप्रेशन हमको प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ 5 × 1009 में हमको जो प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो एज इट्स फैक्टर, तो यही ऊपर का जो अंक था उसका वो फैक्टर हो गया, कौन, 5 and 1009 फैक्टर्स हो गया। ठीक है, तो हेंस इट इज ए कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, क्योंकि हमको क्या प्राप्त हो गया था, 5 × 1009 प्राप्त हो गया था। तो क्या वो डबल अंक हमको प्राप्त हो गया उसका, साथ में जो है 1 से भाग लगेगा ही, और जो इस दोनों का गुना करने के बाद जो अंक आएगा वो स्वयं से इटसेल्फ पे भाग लगेगा ही, साथ में 5 और 1009 से भी भाग लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, ये कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।